धाकड़ खबर, बेखौफ जुबां, बेबाक अंदाज। पहले दिन से ही जब से बात शुरू हुई, अचानक ये समझ में नहीं आ रहा कि एकदम इस तरह से गांव में आक्रोश कैसा आ गया है कि जब इतनी लंबी लड़ाई है, ये 6-7 साल पुरानी मांग है। सरकार अभी मंत्री बदले जा रहे हैं, अधिकारी बदले जा रहे हैं, मंत्री पूरे बने नहीं हैं, मुख्यमंत्री ढंग से बैठे नहीं है। एकदम जो है जिस तरह से लग रहा है मुझे सरकार बनते ही अगले दिन ये लड़ाई शुरू हो गई। थोड़ा सा जब हमने कही थी कि भाई हम पे भरोसा रखो, लोग क्या नेता जैसे कहीं अभिकरण हुआ, गलती आपकी नहीं है, जनता की कोई गलती है ही नहीं। आम आदमी की गलती कभी नहीं होती है। हर गांव में या समाज में 2-4 नेता ऐसे होते हैं, उसमें मैं भी हो सकता हूँ, कोई और भी हो सकता है, जो कहीं ना कहीं से डिमोट होते हैं। और ये पूरे देश में चल रहा है। सरकार सारी बात मान रही है जिन्हें आप कह रहे हो। उसके बाद बवाल और इस तरह से जो चल रहा है माहौल, ऐसा लग रहा है कि भाजपा बहुत बुरी पार्टी है। 36,000 करोड़ रुपए दिए अभी सरकार ने, किसी ने दिए क्या? अखिलेश यादव जी भी रहे, बहन जी भी रही, क्या 1 रुपया दे पाए किसानों को? सारी मिलों का पैसा 1 सप्ताह में नियम बना दिया, 1 सप्ताह में किसान का पैसा मिलना चाहिए, नहीं तो उसका इलाज हो जाएगा, जीत जाएगा। ऐसा कड़ा नियम योगी आदित्यनाथ बना सकता है और में दम नहीं है। और 80 लाख किसानों को फायदा हुआ और तमाम योजना दी, हमें कुछ पता नहीं है, चल रही है बिजली की, सड़क की। लेकिन जो किसानों के संबंध में बात है, केवल बढ़ते ही अगले दिन एक आदमी इतना ज़्यादा चिंता कर रहा है, उसके बाद एकदम ले लो दे दो चल रहा है। आप सब समझदार हो कि हमारी माताएं बहन वहाँ जब पुलिस लाइन में थी तो हमारी डीएम से जो बात होती थी वहाँ वार्ता हुई है। हमारे साथ किसान जैसे पहले गए और बाद में भी गए, और हमने नहीं कहा जी चलो, किसानों ने ये कहा कि हमारा एक लिस्ट है, हमने बनाया हो तो हम निष्क्रिय कर रहे हैं। हमें तो ये ऑर्डर दिया गया कि आपको आना है, तो गए बता दिया। तो हमने किससे कहा हो वार्ता करो नहीं करो, हमने इतना जरूर कहा लगता है कि हल होना चाहिए। लेकिन आप ही तय कर लिया कि ये ग्रुप जो है ये असली है और ये नकली है। सबकी जमीन है, सब किसान है, ना कोई असली नहीं। इसमें बातचीत में डीएम ने चलती बार ये भी कहा आप 3 दिन बाद आ जाओ, मैं तब तक बात करूँ। उससे अगले दिन बवाल हो गया। कोई घटना प्रशासन ने बदतमीजी के लिए किसी का ही आप अपने भाइयों के नाते और अपनी माताओं के नाते आए। राजनीतिक चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आपस का विरोध पैदा होगा। पूर्व में जब आप लोग धरने पे बैठे थे, मैंने प्रयास किया था कि सरकार आपके दरवाजे पे चल के आ रही है, इस धरने को उठा लीजिए, लेकिन आप लोग हमारी बातों से सहमत नहीं हुए। फिर भी हम प्रयास करते रहे। आप लोग किन्हीं हाथों में खेल रहे हैं ये आप भी जान रहे हैं। मैं वो चर्चा जरूर करूंगा यहाँ, क्योंकि अगर सही हाथों में नहीं जाओगे तो कुछ नहीं होगा, नुकसान होगा आपका भी, हमारा भी, सरकार का भी। लेकिन कहीं ना कहीं आपका भाई है, आपके बच्चे हैं, आपका क्षेत्रीय विधायक है, आपका क्षेत्रीय चेयरमैन है, क्षेत्रीय अध्यक्ष, आपका बालक बैठा आपके बीच में। आप लोगों को कम से कम अपने बच्चों पे यकीन होना चाहिए कि आपका बालक कोई निर्णय करेगा तो वो निर्णय ठीक होगा। लेकिन अगर आप अपने लोगों को भूल के गैरों के हाथ में सोचते रहेंगे तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान होगा। आप लोगों को अपनापन कौन देगा? अगर मैं आपसे अपने परिवार की बात करूं तो आप अपने परिवार में शामिल होना चाहेंगे या दूर दराज के गांव में? पहले आप लोग अपने परिवार की सोचेंगे। तो उसी तरीके से आपके परिवार के बालक हैं, आपके बीच में अगर आज आए हैं तो इसलिए आए हैं कि आप लोगों का दुख दर्द हमारा दुख दर्द है। आप लोगों ने हमें नहीं कहा, आप लोगों ने कभी हमारा ये नहीं चाहा कि हम आपके बीच में आए। हम आना चाहते थे, हमें मना कर दिया गया। नाम नहीं लूंगा, आप लोगों के बीच के लोग हैं, हमें मना कर दिया गया मत आइएगा, आग लग जाएंगी, ये हो जाएगा। कोई चीज चोरी की नहीं है, जो बात हो रही है नाम लूंगा तो आपस में आप लोगों के झगड़े हो जाएंगे। वो नहीं चाहता हूँ, आप लोग एक रहें, यही हमारी मंशा है। आप लोगों की एकता में हमारी ताकत है। लेकिन आप लोगों का हल कैसे होगा? हल होगा बातचीत के जरिए, जबरदस्ती कोई चीज नहीं। आप हमारा तब गाली दी जाए, लेकिन हमारा यकीन भी नहीं करेंगे, फिर कैसे काम चलेगा? हम कह रहे हैं आपसे, आप अपना बताइए क्या डिमांड है आपकी।
उस डिमांड को आगे लेकर आप हमारे साथ चलिए, हम आपके साथ चलेंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे। डिमांड का तो भैया को पता है, जब ये वोट मांगना है। एक मिनट माता जी, और वो इतना हमारे साथ आगा फिर हो जाऊंगा, जब करूंगा कुछ। तो वो 35 आदमी की बात क्यों आई? अरे यार सुन ले अभी। किसान क्या इतना कमजोर हो गया कि अपनी बात ना कह पावे? विदेश का वहाँ के मनवीर तेवतिया को बुलाएंगे? इन्हें तो नेता बनना, किसानों का नेता बनना है। इन्हें तो पॉलिटिक्स करनी है, इलेक्शन लड़ लें बाद में, अपनी रोटी सेकनी है। किसान हमारा यही रहना है, उसकी जिंदगी भर की जमीन जानी है, उसे मुआवजा ज़्यादा से ज़्यादा मिले। इसके लिए हम भी डीएम के पीछे पड़े हुए अपने 13 गाँवों के लिए, आपके लिए आपके एमएलए पड़े हुए करते हैं। और देखो राजनीति करने को तो देखो कांग्रेस भी आ रही, अब उसके पास तो कुछ है नहीं, दुबदुबी बजाने को आ रही। राज बब्बर भी आ रहा, राहुल गांधी भी आ रहा। 60 साल क्या कर लिया इन्होंने किसानों के लिए? कुछ ना करा। आप देखो हम राजनीति नहीं करते किसान पे, लेकिन बहन जी एक बात मैं साहिबाबाद से आया हूँ, आप मुरादनगर से आए हैं, बहन जी मोदी नगर से आई हैं। सब लोग इसलिए आए हैं कि किसान हमारा परिवार है, हम सब किसान परिवार से। कोई छोटा किसान है, कोई बड़ा किसान है। जो लाठीचार्ज की जहाँ तक बात है, वास्तव में उसको हम सही नहीं ठहराते, वो गलत है। उसके लिए भी हमने शिकायत करी है, वो प्रशासनिक मेहतर है, उस पर जो भी होगा हम करवाएंगे। ऐसा नहीं है, आप यहाँ की बहन बेटी हमारी बहन बेटी है तो अलग नहीं। अगर किसी पर लाठीचार्ज हुआ है, क्या परिस्थितियाँ होगी तो उसकी जुडिशल इंक्वायरी भी हम कराएंगे। लेकिन मैं यहाँ बैठा हूँ बहुत देर से, मुझको ऐसा महसूस हो रहा है कि मुद्दा ये है कि किसानों की जो समस्या है, मुआवजे की जो समस्या है, चर्चा उसमें हो या मुद्दा मनवीर तेवतिया है। नहीं जी, मुआवजे की समस्या है। ऐसा लगा है, बुरा मत मानना। नहीं जी, यहाँ आके ऐसा लगा कि ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि तेवतिया भाई, अगर तेवतिया ही मुद्दा है तो चप्पल देख लो जाके। हाँ जी, हाँ। समझ गए नहीं? बट्टा पार्सोल देख लो। एक सवाल है मेरा, उसके घर के कहीं गोली लगी हो, आज तक लाठी लगी हो तो बता दो। उसके भाई के लगी हो, भतीजे के लगी हो, उसके लगी हो। हाँ, मरे कौन है? गांव के लोग। किसान मरे कि गरीब मरे? किसान लोग। हाँ, उसका ब्याह भी दूसरा हो गया, उन्होंने घर भी बढ़िया बना लिया। ये उसकी उपलब्धि है, समझ गए? जो भी है, हम लोग आपके पास इसलिए आए हैं कि इस समस्या का समाधान निकलना चाहिए। हाँ जी। और कोई भी समस्या हो, उसका समाधान बातचीत से निकलता है। कितने बड़े आंदोलन हुए हो, उनका समाधान भी बातचीत से निकला। देश को आज़ादी भी बातचीत से मिली है। बड़े बड़े मुल्कों की बात है, युद्ध हो जाए फिर भी बातचीत होती है। अगर बातचीत का रास्ते पे आप चलें, और उसका सीधा तरीका है, आपने एक जनप्रतिनिधि अपना चुना है, वो जनप्रतिनिधि आपकी बात को आपके बावजूद इसके कि आप उसे तवज्जो नहीं दे रहे, आपकी तवज्जो मिल रही है किसी और को, उसके बावजूद भी मेरे सामने सुरेश खन्ना जो जिले के प्रभारी मंत्री, उनसे कहा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव मौर्य से कहा और मुख्यमंत्री से कहा। इससे बड़ी तो प्रदेश में ताकत नहीं है। तो हमारा अनुरोध इतना है, मेरा अनुरोध इतना, मुझे इस पूरे आंदोलन के बारे में बहुत ज़्यादा क्या क्या मुद्दे हैं कि उसकी जानकारी नहीं है। हाँ। मैं तो चूंकि नंदकिशोर जी ने कहा हम इनके साथ गए क्योंकि इनकी बात का दबाव बने, और वो जो बात हमारे सामने हुई मैंने आपके सामने रखी। मेरा निवेदन गांव के लोगों से ये है, जैसा हमारी विधायक मोदी नगर ने कहा कि गांव का नेतृत्व गांव के भले बुरे की गांव के लोग सोचे, जिन्हें राजनीति करनी, जिन्हें आग लगानी हो तो आग यहाँ भी लगाएंगे, दूसरी जगह भी लगाएंगे, तीसरी जगह भी लगाएंगे। हाँ जी, उनका आप लोग अपना तय करें। अगर ये मुद्दा ना हो कि वह तेवतिया करेगा कोई और करेगा, आपने 35 लोगों की मेरे ख्याल से कमेटी बनाई है, उस 35 लोगों की कमेटी के साथ बैठ करके हम लोग भी बात कर लेते हैं और आगे कैसे इसको बात को बढ़ाया जाए, कैसे सरकार को अपनी मांगों के लिए तैयार किया जाए। किसानों की 35 सदस्यीय कमेटी 4
चार नहीं 4 आप आए आज यहाँ किसानों से बात करने के लिए। गाजियाबाद के 5 विधायकों को साथ लेकर जो भी शासन स्तर से कमेटी गठित हुई है मुआवजे के इस मसले को हल कराने के लिए, उनसे बात करेगी। वो 35 सदस्यीय कमेटी यहाँ मंडोला, नानू और आसपास के जितने प्रभावित 6 गांव हैं उन किसानों की है। वो 35 सदस्यीय कमेटी बात करेगी। और विधायक जो हैं वो काफ़ी मशक्क़त के बाद, चारों विधायक जो हैं मुरादनगर विधायक थे, साहिबाबाद विधायक थे, लोनी विधायक थे, मोदीनगर विधायक थे। गाजियाबाद के जो विधायक और राज्य मंत्री हैं अतुल गर्ग वो नहीं आ पाए। और जिला पंचायत यहाँ पर बसंत यागी भी थे, लोनी चेयरमैन मनोज धामा भी थे, और सब भी कई बीजेपी के नेता थे। बीजेपी पूरी तरीके से जमीन पे उतरी हुई नजर आई और उन्होंने किसानों के बीच में रह के घंटों तक उनकी बातें सुनी। कुछ किसानों ने अपनी बातें जो हैं वो भी बताई और कहा कि हमारी माँ बहनों के साथ जिस तरीके से मारपीट हुई है हमारे में उसके प्रति रोष व्याप्त है और हम अभी कोई बात नहीं करना चाहते, पहले ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब उसको लेके उन्होंने कहा, हाँ, जो एक विधायकों का प्रतिनिधिमंडल था कि हम लोग इस पर जांच करा रहे हैं। वो जांच कहाँ हो रही है? 8 दिन हो चुके हैं। वो अधिकारी आज भी यहीं जमे हुए हैं जिन्होंने महिलाओं को दौड़ा दौड़ा के पीटा, युवाओं को दौड़ा दौड़ा के पीटा, उनके कपड़े फाड़ डाले, कई लोगों को घायल कर दिया। और क्यों किया ये समझ में नहीं आया, जबकि किसान जो है वो शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। पर एक चीज़ साफ नजर आती है, 2 घंटे 1.5 घंटे चली इस मुलाकात के दौरान चारों विधायकों से हुई बातचीत के बाद किसान कुछ हद तक संतुष्ट नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ असंतुष्ट किसान भी हैं जिनमें बहुत सारी संख्या महिलाओं की थी। वो बीच बीच में अपनी बात को दर्ज करा रहे थे, विरोध दर्ज करा रहे थे, लेकिन जब उनकी बात को सुना नहीं गया तो वो इसको छोड़कर चले गए और उन्होंने इस बातचीत का बायकॉट कर दिया। अब देखना यह है कि क्या आज ये जो एक फाइनल स्टेज की तरफ बातचीत जाते हुए दिखाई दे रही है और किसानों और विधायकों की मध्यस्थता से प्रशासन और शासन स्तर पर बातचीत होगी, वो किस अंजाम तक पहुँचती है। कुछ लोगों ने मनवीर तेवतिया को वापस लाने की भी बात की, आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे, विजुअल में साफ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन उस पर जो है सभी विधायकों ने एक मत से साफ कर दिया और मनवीर तेवतिया को बताया कि वो जो है असामाजिक तत्व है, क्रिमिनल्स टाइप का है, उसको इस बातचीत में नहीं रखेंगे। बातचीत अगर होगी तो किसानों के साथ ही होगी। यहाँ एक चीज़ और गौर देने लायक है कि 3 दिन पहले जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं और राज्यसभा के सांसद हैं केसी त्यागी जी, वो आते हैं और 7 दिन का अल्टीमेटम देकर चले जाते हैं कि 7 दिन में अगर किसानों की बातचीत नहीं सुनी गई तो हम कई पार्टियों के सांसदों को लेकर यहाँ प्रोटेस्ट करने बैठ जाएंगे। और आज यहाँ सुबह करीब 2 घंटे तक प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के राजबब्बर हैं, इनमें भी नेता भी हैं, वो भी आए। तो लगता है कि जो विपक्षी पार्टियों की जो हलचल शुरू हुई है उससे अभी सत्ता पक्ष की जो पार्टी है और सत्तारूढ़ जो दल है और सरकार जो है उसको लगने लगा है कि अगर मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया और राजनीतिक पार्टी अगर इसमें कूद पड़ी तो यहाँ कहीं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे हालात ना हो जाए, क्योंकि 6 महीने से किसान यहाँ का बड़ा शांतिपूर्वक प्रदर्शन करता आ रहा है। हमारा ये मामला जारी रहेगा। फिलहाल मैं कैमरामैन सलमान मलिक के साथ अकरम रईस खान, दक्कन।